एक दौर है, वो उस दौर का लेकर आया है। ब्यूटीफुल डायरेक्शन किया है, सनी सुपर। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ रिएक्शन नहीं है, ये इतिहास का एक जिंदा पल है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, सिनेमा हॉल्स भर चुके हैं, लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और सीने में गर्व। लेकिन सबसे ज्यादा भारी रिएक्शन आया है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का। और भरोसा मानिए दोस्तों, ये रिएक्शन सुनकर आप भी एक पल के लिए खामोश हो जाएंगे। बॉर्डर 2 का स्पेशल स्क्रीनिंग था, मीडिया प्रेजेंट थी, सेलिब्रिटीज आए हुए थे, फ्लैशलाइट्स, कैमरास, आवाज सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही हेमा मालिनी जी सिनेमा हॉल से बाहर निकली, पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। न कोई शोर, न कोई सवाल, न कोई आवाज, बस एक गहरी खामोशी। क्योंकि हेमा मालिनी जी के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो किसी भी इंटरव्यू से ज्यादा सब कुछ कह रहा था। मीडिया के एक सवाल पर हेमा मालिनी जी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक एहसास है जो दिल के अंदर सीधा उतर जाता है। उनकी आंखें नम हो चुकी थीं, आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द बहुत भारी। हेमा मालिनी जी ने आगे कहा, मैं जब बॉर्डर 2 देख रही थी तो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, मैं एक माँ थी। हर सोल्जर को देखकर मुझे लगा जैसे कोई माँ अपने बेटे को बॉर्डर पर भेज रही हो। वो टेंशन, वो खामोश दुआ, वो आंखों में छुपा डर, ये सब इस फिल्म ने दिखा दिया। दोस्तों, ये कहकर हेमा मालिनी जी ने अपनी आंखें पोंछ ली। देशभक्ति जो स्क्रीन से बाहर आई। उन्होंने कहा, बॉर्डर 2 ने देशभक्ति को डायलॉग बनाकर नहीं दिखाया, इस फिल्म ने देशभक्ति को महसूस करवाया। हर सीन में सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, सच्चाई थी। जब तिरंगा लहराता है तो वो बैकग्राउंड नहीं लगता, वो सांस बन जाता है। दोस्तों, जैसे ही सनी देओल का नाम आया, हेमा मालिनी जी का चेहरा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उन्होंने कहा, सनी देओल ने बॉर्डर 2 में सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उसने अपने किरदार को जिया है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, जिम्मेदारी थी। उसकी आवाज में चीख नहीं, एक हिंदुस्तानी की पुकार थी। और फिर वो लाइन बोली जो आज हर जगह वायरल हो रही है, बेटा क्या मूवी बनाई है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, दुश्मन के मुंह पर एक जोर का तमाचा है। हेमा मालिनी जी ने देओल परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि देओल परिवार ने हमेशा सिनेमा को इज्जत के साथ रिप्रेजेंट किया है। ये फिल्म सिर्फ सनी की नहीं है, ये धर्मेंद्र जी की वैल्यूज और पूरे परिवार के संस्कार स्क्रीन पर ले आई है। सनी ने सिर्फ अपना नहीं, पूरे देओल परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हेमा मालिनी जी ने एक सीन का जिक्र किया जहां वो खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने कहा, जब एक सोल्जर चुपचाप अपने साथी को शहीद होता देखता है और फिर बिना कुछ बोले अपना फर्ज निभाने निकल पड़ता है, उस पल मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। वो सीन सिर्फ स्क्रीन पर नहीं था, दिल के अंदर था। उन्होंने इंडस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। आज जब सिनेमा सिर्फ नंबर्स और ट्रेंड्स के पीछे भाग रहा है, बॉर्डर 2 याद दिलाती है कि सिनेमा का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, सिनेमा का काम होता है समाज को जगाना। ये फिल्म वो काम कर रही है। हेमा मालिनी जी ने बिना किसी का नाम लिए कहा, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि बॉर्डर 2 देखने के बाद सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, हमारे दुश्मन भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक वार्निंग है। हेमा मालिनी जी ने कहा, मैंने सिनेमा हॉल में लोगों को रोते देखा, तालियां बजाते देखा, लोग सीट से उठकर जय हिंद बोल रहे थे। बहुत कम फिल्में होती हैं जो ऑडियंस को इतना इमोशनली जोड़ पाती हैं। बॉर्डर 2 उन फिल्मों में से एक है। उन्होंने बॉलीवुड को सीधा संदेश दिया, हम सबको ऐसे सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए, वरना हम सिर्फ अपनी रूट्स ही भूल जाएंगे। बॉर्डर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। इंटरव्यू के एंड में हेमा मालिनी जी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हर माँ को अपने बेटे पर गर्व होता है। आज मुझे गर्व है कि सनी देओल जैसे लोग हमारे सिनेमा का चेहरा है। बॉर्डर 2 आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी। उन्होंने अपनी बात इन शब्दों के साथ खत्म की, ये फिल्म देखकर मेरे दिल से सिर्फ एक ही बात निकली, जय हिंद। हर उस जवान को मेरा नमन जो बॉर्डर पर हमारे लिए खड़ा है। दोस्तों,
ये था हेमा मालिनी रिएक्शन, जो सिर्फ एक सेलिब्रिटी का रिएक्शन नहीं, एक माँ, एक हिंदुस्तानी और एक जिम्मेदार नागरिक की आवाज है। और शायद इसीलिए बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बन पाई, ये एक जज्बा बन गई। दोस्तों, अगर आपको लगा हेमा मालिनी रिएक्शन यहीं खत्म हो गया था, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो बात कैमरा बंद होने के बाद हुई, जो शब्द मीडिया के माइक्रोफोन से दूर कहे गए, वही असल कहानी है। और वही कहानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, मीडिया को साइड किया गया, लेकिन हेमा मालिनी जी वहीं रुक गईं। उन्होंने कहा, मैं आज घर जाकर सिर्फ आराम नहीं करूंगी, मैं आज बॉर्डर 2 के बारे में सोचूंगी। उनके साथ खड़े लोग हैरान थे। एक सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने सिनेमा के हर दौर देखे हैं, आज भी इतनी डीपली एक फिल्म से जुड़ जाएं, ये मामूली बात नहीं थी। दोस्तों, उस मोमेंट पर हेमा मालिनी जी ने एक ऐसी बात कही जो आज तक किसी न्यूज पोर्टल पर नहीं आई है। उन्होंने कहा, इस फिल्म के बाद मैं बस इतना चाहती हूँ कि लोग जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलें तो थोड़ी देर के लिए चुप रहें, सिर्फ इसलिए ताकि उन जवानों को याद कर सकें जो बोल नहीं सकते। ये कहकर वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गईं और वहाँ खड़े सब लोग समझ गए, ये साइलेंस डायलॉग से ज्यादा पावरफुल था। हेमा मालिनी जी ने कहा, बॉर्डर 2 ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, इस फिल्म ने सोच बदली है। जब आप सोल्जर को स्क्रीन पर रोते हुए देखते हो, तो आप समझते हो कि वो सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं, इंसान भी है। उसके भी सपने होते हैं, उसका भी परिवार होता है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए इंडस्ट्री पर एक गहरा प्रश्न खड़ा किया। हम बार बार सेम टाइप की फिल्में क्यों बनाते हैं? हम सच से इतना डरते क्यों हैं? बॉर्डर 2 ने ये डर तोड़ दिया है। ये फिल्म बोलती नहीं है, ये फिल्म दहाड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर हेमा मालिनी जी ने एक ऐसी बात कही जो इंडस्ट्री के लिए वार्निंग से कम नहीं है। उन्होंने कहा, अब ऑडियंस बदल चुकी है, अब सिर्फ स्टार पावर काम नहीं करेगा, अब सिर्फ वही फिल्म चलेगी जो दिल से निकली हो। बॉर्डर 2 इसीलिए चल रही है क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती। उन्होंने सनी देओल के बारे में एक और गहरी बात कही। सनी ने इस फिल्म में हीरो बनने की कोशिश नहीं की, उसने अपने आप को देश के लिए छोटा कर दिया। यही बात उसे बड़ा बना देती है। दोस्तों, ये लाइन सुनकर वहाँ मौजूद लोग सिर्फ एक दूसरे को देखते रह गए। हेमा मालिनी जी ने कहा, जब मैं घर जाऊंगी और अपने बच्चों को देखूंगी तो मुझे उन माओं का ख्याल आएगा जिनके बेटे घर नहीं लौटते। बॉर्डर 2 सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं चलती, ये घर घर तक जाती है। उन्होंने फिल्म के आखिरी सीन्स का जिक्र करते हुए कहा, जब स्क्रीन पर सिर्फ हवा चल रही होती है, जब कोई म्यूजिक नहीं होता, जब सिर्फ खामोशी होती है, उस पल दिल जोर से धड़कता है। ये साइलेंस चीख से ज्यादा तेज होती है। देश के नाम एक संदेश। हेमा मालिनी जी ने अपनी बात इस संदेश के साथ आगे बढ़ाई। मैं चाहती हूँ हर युवा ये फिल्म देखे, ताकि उन्हें पता चले आजादी की कीमत क्या होती है। बॉर्डर 2 सिर्फ एक मूवी नहीं, एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, अगर आप थिएटर जा रहे हो तो सिर्फ पॉपकॉर्न के लिए मत जाओ, इस फिल्म के लिए जाओ जो आपको अंदर से बदल दे। और जब फिल्म खत्म हो तो सीधा घर मत जाओ, थोड़ा सोचो। दोस्तों, जाते जाते हेमा मालिनी जी ने सिर्फ इतना कहा, बॉर्डर 2 के बाद मुझे बोलने का मन नहीं करता, बस सर झुकाने का मन करता है। और ये कहकर वो वहाँ से चली गयी। दोस्तों, ये था हेमा मालिनी रिएक्शन पार्ट 2, जो शोर से ज्यादा खामोशी में बोलता है। और शायद इसीलिए बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बन पाई, ये एक जज्बा बन गई।